तो सीधा लिए चलते हैं मोहाली, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिनों से डिमांड है, मैंने और भगवंत जी ने भी इस पे काफ़ी चर्चा की और आज जब रिंटू जी ने ज्वाइन किया वो इसके बारे में पहले से काफ़ी काम करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पंजाब के लोगों के, और बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो और वीकेंड के ऊपर तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वर्ल्ड आइकन सिटी अमृतसर को बनाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक मैं और भगवंत जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी भगवंत जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है, ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है, झूठे पर्चे करते हैं, झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है, कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे, पर्चे। लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। झूठे पर्चे व्यापारियों के ऊपर, जनता के ऊपर किए में, ये जितने पुराने पर्चे इन्होंने कर रखे हैं, झूठे पर्चे जो कर रखे हैं, वो सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे। जनता के मन से डर निकाला जाएगा, जनता खुशहाल रह के अपना परिवार पाल सकती है, अपना काम धंधा कर सकते हैं। ये पर्चा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक डर है इस पर्चा राज का, उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है। उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे। गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा, व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो, बस कितने 20 दिन रह गए, और 20 दिन, आज 16 हो गई, 20 दिन और 22 दिन और रह गए, 22 दिन और इंतज़ार कर लो डर का। उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर, ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर सर, डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म। डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। एक जो पूरे पंजाब एक आतंक के दौर से गुजरा, तो हर आदमी के मन में ये रहता है कि वो उस किस्म का दौर वापस नहीं आना चाहिए। जिस किस्म से पिछले कांग्रेस ने अपने 5 साल में माहौल ख़राब कर दिया पंजाब का, बेअदबी का जो बरगाड़ी का कांड हुआ, उसकी अगर जांच हो जाती, टाइम पे जांच हो जाती, मास्टरमाइंड जो उसके थे उनको सज़ा मिल जाती, तो दोबारा अब हरमिंदर साहब जी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती एंटर करने की, बेअदबी की कोशिश करने की। लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मॉड बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। तो कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे जो भी मास्टरमाइंड हैं इन सारी घटनाओं के, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस मिली हुई है, या कांग्रेस ने 5 साल हो गए, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई। इस सर कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगी। व्हाट दैट मीन्स, इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी, शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं,
और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आड़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है, अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है। आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया। हमने उनका दिल जीता है। सारे व्यापारी दिल्ली के आज आम आदमी पार्टी को देते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। पंजाब में कहा जाता है कि व्यापारी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, एक मौका दे के देखो आप, हम आपका दिल जीत लेंगे। 5 साल में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मसले बहुत हैं, केवल इंस्पेक्टर राज और रेडर मसले बहुत हैं व्यापारियों के। आपके सारे मसले भगवंत मान जी पर्सनली आपके साथ बैठेंगे और सारे मसले आपके हल करेंगे। अभी तक व्यापारियों से हिस्सा मांगा जाता था, हमारी सरकार में व्यापारियों को हिस्सेदारी दी जाएगी। व्यापारी हिस्सेदार बनेगा। व्यापारियों को हमने खूब तवज्जो दी है। अपने कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने मैंने पर्सनली, मैंने और भगवंत जी ने दोनों ने बैठ के पर्सनली 8 टाउन हॉल किए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को समझाए। और लास्ट में एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। चन्नी जी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि भगवंत मान जी धुरी सीट से 20,000 वोट से हार रहे हैं। कल मैं धुरी होके आया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समझ के आता हूँ कि क्या माहौल है। तो धुरी के लोगों ने खुद मेरे को कहा, मैंने कभी तुमने 2014 में जब ये एमपी के लिए चुनाव लड़े थे तो 2014 में धुरी उन्हीं की एमपी सीट में आता है, तो एमपी उस सीट से इनको 36,000 की लीड मिली थी। 2019 में इनको 32,000 की लीड मिली थी। कल मैंने जनता से पूछा, भाई चन्नी साहब कह रहे हैं, बोले जी इस बार इनको 51,000 का शगुन देंगे, 51,000 वोटों से हम भगवंत मान को जिता के भेजेंगे। तो चन्नी साहब समझ लें कि वो अपनी दोनों सीट थोड़ा संभाल लें, दोनों सीटें हार रहे हैं। अभी भी सर्वे में डेली सर्वे आता है। एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। कल मैं भदौड़ गया था, वहां से लोगों ने कहा कि हम 51,000 से चन्नी साहब को हराएंगे। तो 51 का शगन जो है दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ जा रहा है। और एक बात व्यापारियों को, चमकौर साहब भी आ रहे, लिख के दे दिया था ना मुझे तो कैमरा। कल मैं ये व्यापारियों को बात कहना चाहता हूँ, जैसे सीएम साहब ने कहा, अगर कोई हमारा एमएलए या मंत्री किसी व्यापारी को फोन करेगा, इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा दे दो, इस झुंड का ये सामान मेरे से खरीद लो, या मेरी कंपनी से या मेरे दोस्त के साथ आप ये कर लो, तो हम व्यापारी के साथ तो बाद में बात करेंगे। पहले कार्रवाई उस एमएलए या उस मंत्री पर होगी। टोटल डीलिंग करेंगे हम व्यापार को, पुलिस को, पॉलिटिक्स से, तो सारा पंजाब। ये बहुत बड़ी बात है। कल हेडलाइन यही लगा देना कि भगवंत मान ने कहा कि किसी भी, अगर हमारे एमएलए ने, मंत्री ने किसी व्यापारी को तंग किया तो उस एमएलए और मंत्री पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरी सभी व्यापारियों से अपील है कि जी 3 दिन रह गए, आप सब लोग तो वोट दोगे, आप भी थोड़ा सा लग जाओ, अपने दोस्त रिश्तेदारों को फोन करो जरा। एक सवाल है, कल चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी जो थे वो रोपड़ में रोड शो कर रहे थे। उस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भैयों को पंजाब में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर कोई मतलब उनको ये पता नहीं रहता। देखो चन्नी साहब, मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके,
और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है। भगवंत मान ये नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? वो अभी तक स्टेज करते हैं। मैं तो स्टेज छोड़ चुका हूँ 7 साल से। नवजोत सिद्धू स्टेज है, सिद्धू मूसेवाला स्टेज है। मतलब इनको ये हिल गए हैं भाई साहब, क्या करें। मुझे तो लगता है हमें बाकी के काम, बेरोजगारी, खेती, ये तो ठीक करनी है। एक इंडिया का पहला सरकारी पागलखाना भी खुलवाना पड़ेगा, इनको वहां रखना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.